इंदौर रोड की बेशकीमती 14 बीघा जमीन का केस हाईकोर्ट के इंदौर बेंच में मध्य प्रदेश हाउसिंग बोर्ड किसानों से हार गया है। इससे बोर्ड की शिवांगी परिसर आवासीय योजना पर संकट आन पड़ा है। शिवांगी परिसर के इस प्रोजेक्ट में 7 LIG और 22 EWS श्रेणी के मकान पाने को निवेश किए लोगों की पूंजी फंस कर गई है। प्रकरण में बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन लगाने की तैयारी कर रहा है। मालूम हो कि नानाखेड़ा बस स्टैंड से लगभग 500 मीटर दूर इंदौर रोड पर गोला खुर्द वाली 14 बीघा जमीन पर 138 बंगले और 96 फ्लैट वाली 8 मंजिला 3 हाईराज बिल्डिंग बनाने को 9 महीने पहले हाउसिंग बोर्ड ने भूमि पूजन कराया था। ये जमीन बोर्ड द्वारा राजस्व विभाग के माध्यम से 2002 में वृद्ध आश्रम के नाम से अधिग्रहित की गई थी। इससे पहले मामला कई वर्षों तक जमीन पर कब्जा प्राप्त करने, फिर कब्जा, फिर रेरा पंजीयन और 132 मकानों के नक्शे की स्वीकृति में अटका रहा था। ये बखेड़ा मिटा तो मामला निविदा स्वीकृति, फिर 96 फ्लैट की योजना का अनुमोदन, TNCP का सॉफ्टवेयर अपडेट न होने से अटका। ये बाधा भी मिटी, तब जाकर भूमि पूजन कर काम शुरू ही कराया था कि भूमि का कम मुआवजा मिलने को लेकर प्रभावित 22 लोगों ने फिर कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इससे निर्माण पर रोक लग गई। 3 जून को कोर्ट ने फैसला भूमि प्रभावित 22 किसानों के पक्ष में दिया। इससे आवासीय योजना पर संकट छा गया है। इस जमीन पर योजना का डेवलपमेंट कर रही एजेंसी संजना कंस्ट्रक्शन ने इस निर्णय के बाद अपना सामान समेटना शुरू कर दिया है। किसान मोहन पटेल के अनुसार हमारे परिवार को इस जमीन को लेकर बहुत संघर्ष करना पड़ा है। परिवार के कई बुजुर्ग इस लड़ाई में दुनिया से चले गए। हमारी खेती की जमीन से आने वाली आय भी बंद हो गई थी। अब न्यायालय के निर्णय से खुश हैं। जो बहुत कीमती जमीन है इंदौर रोड पर शिवांगी परिसर, जिस पे हाउसिंग बोर्ड बना रहा था, हाँ। कब से आपका संघर्ष हाउसिंग बोर्ड से चल रहा था और क्या संघर्ष चल रहा सर? करीबन 22 साल से चल रहा है। कोर्ट में चल रहा था, इसका प्रकरण नहीं है जी। आज हमें न्याय मिला सरकार द्वारा और हमारी जमीन हमें वापस मिली है। दादा, कितनी जमीन है और कितना संघर्ष करना पड़ा? कितने आपको मतलब झगड़े हुए जमीन को लेके? या बहुत सारे संघर्ष करना पड़े हमें, बहुत मेहनत करना पड़ी, जब जाके हमें रिलीफ मिली इसमें। वो करीबन 14-15 बीघा जमीन है हमारी ये। अब इस पे आगे क्या आपकी प्लानिंग है, क्या करेंगे इसमें हम अभी कब्जा लेके खेती करेंगे। हमारी वापस गुलाब की खेती में ये जो पहले से करते आए थे वही करेंगे हम। जब ये अधिग्रहण किया था सरकार ने, तो आपको मुआवजा दिया था या किस प्रकार से? नहीं, मुआवजा नहीं दिया और हमने लिया भी नहीं मुआवजा आज तक नहीं दिया। और अधिग्रहण में इनने बहुत सारी त्रुटि करी, हमारे से बोला क्या न करा क्या। किसानों की सुनते ही नहीं थे। आप सुनी कोर्ट ने हमारी। कितना नुकसान हुआ आपको इस पूरे 20-22 साल में? नुकसान हो गया हमारा, करीबन बेरोजगार हो गए जब से इनने थोड़ा हमारा ये चलता हुआ गुलाब का बगीचा न ये न सब आवक न, आज तक हम घर पे ही बैठे बेरोजगारी की कगार पर है। क्या नाम है आपका? मोहन पटेल। याद रहे कि 7 LIG और 22 EWS श्रेणी के लिए मकान पाने को 29 हितग्राहियों का चयन लॉटरी के माध्यम से भूमि पूजन से पहले हुआ था। ये बंगले की 10% राशि बुकिंग अमाउंट स्वरूप जमा भी करा चुके हैं। 109 MIG श्रेणी के प्रस्तावित फ्लैट खरीदने के लिए अभी निविदा आमंत्रित नहीं की गई है। बोर्ड के कार्यपालन अभियंता निर्मल कुमार गुप्ता ने बताया कि आदेश का परीक्षण कर ऊपर की कोर्ट में अपील की जाएगी। एक निर्णय आया है जो टाउनशिप बना रहे थे आपका विभाग इंदौर रोड पे, में क्या निर्णय आया और आगे क्या इसमें आप करेंगे? शिवांगी परिसर के संबंध में एक प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में प्रचलन में था, जिसका निर्णय 3 जून को हुआ है। अभी निर्णय की काफ़ी प्राप्त हुई है और मैंने अधिवक्ता का अनुमति लिया, उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसके बाद ये आगामी कार्रवाई क्या करेगा और इस स्तर पर डिसाइड होगा।